सुबह कब से हुई है, उस वक्त को इस्तेमाल करना हमने एज नेशन नहीं सीखा। अपने काम सारे लिखिए, उसमें से वो काम जो किए जा सकते हैं उनको जरा सुबह जल्दी कर लें। यानी कि बलूचिस्तान में फ्लड आया, घर तबाह हो गए, तो उनका एम्फेसिस ये है कि जो दोबारा घर बनाए जाएं वो मिट्टी के बनाए जाएं, वो फ्लड रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, लोग काम की तरफ चल पड़े और दोपहर की थोड़ी देर की जो ब्रेक लेके हम केलूला करते हैं खत्म हो गया। दफ्तर वाले बेचारे किधर केलूला, वो अपनी सीट पे बैठ के कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर बरीरा बख्तावर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन में, और कासिम अली शाह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेल जनाब, ऑफ कैमरा हमारी पूरी टीम की और हमारी डिस्कशन जब से हम आए हैं वो गर्मी के ऊपर ही चल रही है, क्योंकि ये प्रोग्राम इस वक्त रिकॉर्ड हो रहा है आज मई का तकरीबन आखिरी बिल्कुल दिन हो, कह सकते हैं मेरा 30 मई है आज, और काफ़ी गर्म एक दिन है लाहौर में। ख़ास तौर पे जो लाहौर के रहने वाले वो तो यकीनन एग्री करेंगे कि लाहौर ने बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़े में। और अभी हम ऑफ कैमरा यही डिस्कस कर रहे थे कि इस्लामाबाद में भी बेहतर है थोड़ा सा, फ़लानी जगह भी बेहतर है, बट लाहौर इज़ बॉइलिंग राइट नाउ। अच्छा जी, ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कि कोई बारिश हो जाए या कुछ मौसम बेहतर हो जाए, लेकिन ये जो एक मुसलसल कुछ अरसे से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जिस वजह से काफ़ी डिग्रीज़ जो है वो टेम्परेचर बढ़ चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है क्लाइमेट चेंज से। तो अगर हम अपने बड़ों की लाइफ के ऊपर नज़र दौड़ाएं, जब हमारे पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स के, तो शायद उस वक्त गर्मी ना इतने एसीज़ चलते थे, ना कि हर घर में एसी लगे होते थे जिस तरह से अब है कि एसी के बगैर आपका गुजारा नहीं होता है, ना कोई बिल्स के इस तरह से इश्यूज़ होते थे। तो लोग गर्मी का मौसम बड़े आराम से गुजर जाया करता था, ओपन एयर में लोग रहते थे सुकून से, घर भी ठंडे हुआ करते थे। क्या वजह थी? क्या लाइफस्टाइल हमारा इतना ड्रास्टिकली चेंज हो गया? क्या हमारे इर्द गिर्द का माहौल चेंज हो गया? क्या वजूहात हैं? आप भी तंग हैं गर्मी से, हम भी तंग हैं, और कासिम साहब से अब हम पूछेंगे कि इसकी रेमेडीज़ क्या है और किस तरह से गर्मी के मौसम में हम कोप अप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको मैं बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम हमने अचानक इसलिए डिज़ाइन किया कि आजकल कॉमन डिस्कशन ही यही है जी, कहीं बैठ जाएं गर्मी। हाँ। मैंने बताया मैं कल ट्रैवल कर रहा था, जेलम गया हुआ था, तो पहले भी जाते रहते हैं गुजरात या जेलम, मुझे जाना पड़ता है, तो यकीन कीजिए कल गर्मी की वजह से लग पता गया। हालांकि हमारी गाड़ी अच्छी हैं, सवारी अच्छी है, अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए, लेकिन उसके बावजूद गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि वो बाकायदा तौर पे मैं अगर कहूँ कि थकावट ऐसी हो गई। हाँ। वो 2-3 दिन बाद जाके खास तौर पे जिन लोगों बेचारों को ट्रैवल करना पड़ा, जैसे आपने किया, मुझे भी ट्रैवल करना है 1 दिन के 2 दिन के बाद, और मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये इस गर्मी में ट्रैवल जो करना क्यों नहीं। अच्छा जी, दोपहर में तो लोग ट्रैवल भी कम कर रहे हैं जी, ये अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, इवनिंग पे ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा, आपको बताऊं कि ये सारा जो आज का प्रोग्राम है ना, पहले तो फिर मैं फ़लसफ़े की बात करूँगा, बड़ी बेसिक एक फ़िलासफ़ी की बात। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो किसी भी तरह के हालात में जीना सीख लेती है। दुरुस्त। ये ऐसा जुमला है जिससे पता लगता है कि हम सदियों से यहाँ तक कैसे पहुँचे। हाँ। यानी हज़ार साल से इंसान है, और पत्थर का ज़माना था, ठीक है जी, उसके बाद जंगलों में रहा, उसके बाद करते करते ये सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री है जिस पे कई किताबें हैं सिविलाइजेशन की हिस्ट्रीज़ पे, कि किस तरह से खेती बाड़ी शुरू हुई, किस तरह से जो है कॉलोनीज़ बनना शुरू हुई, किस तरह से हमने शहर फिर आबाद किए, किस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई, किस तरह से फिर इंडस्ट्री भी ऐड होती गई, और करते करते आखिरकार इंसान यहाँ तक पहुँच गया। इंसान का कमाल ये है, आज के दिन को भी अगर हम सोचें, इसी लम्हा हम कह रहे हैं लाहौर में हम बैठे हैं, बड़ी गर्मी है, इससे ज़्यादा भी जो दुनिया के गर्म इलाके हैं वहाँ लोग रह रहे हैं बिल्कुल। रेगिस्तान जी, मतलब हम अच्छे वक्त में मैंने आके प्रोग्राम कर दिया जी, बहावलपुर का चोलिस्तान कमाल, और साउथ पंजाब के जिस में सुन रहे हैं लोग, दिसंबर के दिन थे, जनवरी शुरू हो रहा था, और कितना वो शानदार प्रोग्राम हमारा हुआ जी। हमने उसको रिकॉर्ड किया कि जी बहावलपुर का रेगिस्तान कितना शानदार था, हुज़ूर वाला। अब भी और इसी वक्त में भी दुनिया वहाँ पर सर्वाइव कर रही है जी। मेरे बच्चे ना मेरे साथ थे, तो ये वाक़या शायद मैंने पहले सुनाया कि नहीं सुनाया, वो समझे कि वहाँ जो लोग आए हुए हैं ना, सारे के सारे रह रहे हैं, जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो शायद वो भी छुट्टियों पे आए हुए हैं। मैंने उन्हें बताया, अल्लाह के बंदो तुम्हें पता नहीं है ये इनके लिए सरवाइव करना, इनका सर्वाइवल की जो जंग है, इनका पानी का कतरा कतरा इकट्ठा करना, वो कैसे ये इकट्ठा करते हैं और किस तरह से आखिरकार ये ज़िंदगी जीते हैं, और मवेशी हैं उनकी ज़िंदगी कैसे है, फिर उसके बाद खाना दाना इकट्ठा करना कितना मुश्किल है, गंदम इकट्ठा करना कितना मुश्किल है, फिर गर्मी में अपने आप को बचा के ज़िंदा रखना, और उस जगह पे जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, AC नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस तरह की तमाम चीज़ें नहीं है,
अब एक ये एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। दो ज़मीन के पोल्स हैं जी, नॉर्थ है और साउथ है। ये दोनों पोल्स पे माइनस टेम्परेचर, हाँ, वहाँ पर भी इंसान सर्वाइव। हमारी तो सर्दियों में भी जो है वो बस हो जाती है। आप कहते हैं जी वो 5 टेम्परेचर हो गया तो लग पता गया है, या 0 कभी हो गया तो लग पता गया, ओले पड़ गए लग पता गया जी। हम सर्दी को देखने के लिए मरी चले जाते हैं। सोचें कि जहाँ माइनस टेम्परेचर है, आपके अपने मुल्क में, मैं फिर मिसाल दे देता हूँ, जैसे रेगिस्तान की मैंने बात की, आप चले जाइए ये सारी जो कारगिल की बेल्ट है। चंद दिन पहले हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो बता रहे जनाब, उनका एक होटल है नरान में, तो बता रहे कि जी रास्ते खुल गए हैं और जो है ना टूरिस्ट आने लग पड़ा है और झील सैफुल मुलूक तक का रास्ता खुल गया। तो सोचिए कि जहाँ पर माइनस टेम्परेचर है वहाँ पर भी इंसान सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये जो एक सलाहियत है मुश्किल तरीन हालात में भी जिंदा रहना और अपने बका की जंग लड़ना, ये इंसान की बहुत बड़ी सिफ्त है, बिल्कुल एक ताकतवर सिफ्त है। अब आ जाते हैं कि इन हालात में क्या करना है जब टेम्परेचर 50 तक पहुँचने लग पड़ा है, मतलब 45 क्रॉस किया हुआ है, जी बिल्कुल 50 तक जाने का चांस है। और ये जो हीट वेव इस दफ़ा आई है ये बड़े अरसे बाद आई है, ये कई दहाइयों के बाद हीट वेव आई है और बड़ी ख़तरनाक वेव है। ये इतनी ख़तरनाक वेव है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उन्होंने इसको भांपते हुए वक्त से पहले छुट्टियाँ दे दी हैं। पहले उन्होंने स्कूल्स जो है उनका टाइम सुबह का किया अर्ली, चंद दिन बाद उन्होंने कहा नहीं जी 25 को छुट्टियाँ, 25 मई से स्कूल्स ऑफ, क्योंकि हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि बच्चे स्कूलों में जाएं और बीमार हों, क्योंकि हीट वेव जो है वो बड़ी ज़्यादा। और कई जगहों पे इन महीनों में जो है कासिम साहब फाइनल एग्जाम्स हो रहे, जैसे कल मैं देख रही थी पाकिस्तान की तो नहीं लेकिन इंडिया की वीडियो, क्योंकि इंडिया में बहुत हीट वेव आई हुई, तो बच्चे लिटरली वो बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे, अनकॉन्शियस हो रहे थे और एग्जाम फाइनल उनके चल रहे थे। इधर भी हमारे बच्चों के चंद दिनों में पहले कुछ इम्तिहान खत्म हुए, चल भी रहे हैं, कई जगहों पे चल भी रहे हैं। तो ये अब इस सारी की सारी इस हीट वेव को आपने कैसे मैनेज करना है, यानी आप ये कह लीजिए जो हमारा थंबनेल था कि 50 डिग्री पे कैसे सर्वाइव करें, इतनी गर्मी पे कैसे सर्वाइव करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारा मौजू है लाइफस्टाइल के साथ। लाइफस्टाइल का मतलब है, लाइफस्टाइल इज अ पैकेज, यानी लाइफस्टाइल इज इक्वल टू, अगर सामने लिखा जाए तो उसमें आपका खाना पीना, रहना, सोना, जागना, टाइम गुजारना, हर चीज़ लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो जब इस तरह का एक चैलेंज है कि टेम्परेचर भर गया है, तो फिर आपने अपने लाइफस्टाइल में हर तरह की तब्दीली करनी है। आपने सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपने जो काम है, अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी जो नेमत दी है ना, वो सूरज का निकलना है, जो सुबह सुबह निकल, दिन लंबे हो गए जी, तो आप अपने काम सुबह करें, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, मैं कभी कभी मेरी वॉक सुबह की लेट हो जाती है, मॉल्टन पार्क वॉक करता हूँ, मेरा पसंदीदा पार्क है, आपको पता है कि मुझे बड़ा इश्क है उस पार्क से, तो वॉक लेट हो जाती है जी। तो पिछले दिनों डॉक्टर साहब मैंने कोई 7:30 बजे मैंने वॉक शुरू की और सूरज की तरफ देखा, शिकल दोपहर लगे, 7:30 बजे सूरज यहाँ पर यानी मौजूद था। और मैंने कहा देखें सुबह कब से हुई है, और वो उस वक्त को इस्तेमाल करना हमने एज नेशन नहीं सीखा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपने काम सारे लिखिए, उसमें से वो काम जो किए जा सकते हैं उनको ज़रा सुबह जल्दी कर लें और ठंडे वेले कर लें, हम ठंडा वेला कहते थे, तो वो ठंडे वक्त में कर लें, आप सुबह उठ के जल्दी कर लें, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। फिर क्या है, अपने शाम के बाद के वक्त को प्रोडक्टिव बनाएं। देखिए उस वक्त चलें जी, कम से कम टेम्परेचर इतना नहीं होगा या सूरज नहीं निकला होगा, तो आप अपने शाम के टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, उसमें ज़्यादा काम कर लें, यानी दिन के आगाज और दिन का इख्तिताम। ये दोपहर में प्रोडक्टिविटी लेवल आपका बिल्कुल जीरो हुआ होता है, कम हो जाता है। आई ट्राइड टू वर्क फ्रॉम होम इवन दोपहर में, बट यू कांट इवन इफ सिटिंग इन योर ओन बेडरूम। अच्छा, अब दूसरा है ना जी तरीकाकार, वो ये है कि आप ये देखें कि आपका घर जो है वो कैसा बना हुआ है। हम लोगों के बड़े प्रॉब्लम है ये, जो हम बिलखसूस ये इधर पंजाब में लोग रह रहे हैं, ईंटों के घर बने हुए हैं और हमारे घर इस तरह के बने ही नहीं है कि वो हीट को मैनेज कर सके। देखिए ज़रा विक्टोरियन टाइम पे, कॉलोनियल टाइम पे जो बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी, मैं तो बिलखसूस देखने चला जाता हूँ कभी कभी, बिल्कुल। और दफातर आज भी ऐसे मौजूद हैं, बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद हैं जिनकी छतें जो है ना जी वो बड़ी ऊंची छतें। और होता क्या है कि जब भी छत ऊंची होती है तो एक तो वो हीट नीचे तक नहीं आती, नंबर 2 ये होता है कि उस कमरे की सारी जो हीट है वो भी आप जानते हैं कि साइंस का बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि जो गर्म हवाएं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। अच्छा, फिर उसमें कमाल की चीज थी रोशनदान जो गवाच गया। इसी तरफ आगे रोशनदान तो अब होते नहीं एसी की वजह से। चंद दिन पहले हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हसनैन साहब, दाढ़ी वाला के नाम से उनकी किताब भी है, उनकी वीडियो मैंने देखी थी, इस पे वो कमाल की वीडियो थी, वो रोशनदान पे थी कि वो जो एक वेंटिलेशन का कितना कमाल का सिस्टम था, सदियों से इंसानों ने आखिरकार सीखा उसको,
और वो आपको उम्मीद देने का सोर्स भी था। उसमें से छन छन की रोशनी सुबह आती थी, आपको पता लगता था। और बाज़ औक़ात उस रोशनदान में चिड़िया घोंसला बना लेती थी, उसमें एक और घर भी बना होता था। तो हमारे घर जो है ना जी, वो उस तरह के नहीं है कि उसमें हीट को फिर वो मैनेज कर सकें। तो अल्टीमेट इन दिनों में कहीं घर भी ओवन बने होते हैं, बिल्कुल ऐसा ओवन बने होते हैं। यानी आप जितनी नई कंस्ट्रक्शन देखें ना कासिम साहब, वो ऐसी बनाई जाती है कि जैसे आपने वो लंदन के घरों में, लंदन में बने होते हैं ना घर, तो लंदन का एक एनवायरनमेंट देखें और पाकिस्तान का देखें। अब आपने घर वैसा बना दिया उसका, अच्छा इतने बड़े बड़े शीशे होंगे, फुल मिरर वॉल्स जो हैं वो पूरी जो है वो ग्लास है उसमें, तो फिर आपका घर ठंडा कैसे होगा? घर तो आपका तंदूर ही बना होगा ना उसमें। मुझे बड़े ज़िंदगी में कम ऐसे आर्किटेक्चर्स मिले हैं और इंटीरियर के लोग और आर्किटेक्चर मिले हैं जो वेदर को समझते हुए घर बनाते हैं। ज़्यादातर फैशन को देख लेते हैं जी, स्पेनिश बना देना हमने, इंग्लिश घर बना देना, ठीक है जी। ट्रेंड आया कि इंग्लिश घर बन गए, स्पेनिश घर बन गए। ये देखा ही नहीं किसी ने कि यार वो रहने के काबिल भी हैं कि नहीं है। मसलन बड़ी बड़ी खिड़कियाँ अच्छी लगती हैं शीशे की, लेकिन उससे हीट आती है। वो आप देखिए ना जी, उसमें तो डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी आएगी। सन रूम्स बड़े फैसिनेट करते हैं, सन रूम, मुझे भी सन रूम, लेकिन सन रूम आप पाकिस्तान में रहते हुए, लाहौर में रहते हुए 2 महीने से ज्यादा सन रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं। अच्छा कासिम साहब, इसी पे मैं यहाँ पे एक बात यूज करूंगी, एक टर्मिनोलॉजी लोकलाइजेशन की आजकल इस्तेमाल हो रही कंस्ट्रक्शन में, कि रिसेंटली जितनी भी हमारी बाहर की डोनर एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं या फ्लड अफेक्टेड एरियाज है पाकिस्तान के, they are emphasizing on one point and that is localization. Localization mean कि जो लोकल मटेरियल है, यानी कि बलूचिस्तान में फ्लड आया, घर तबाह हो गए, तो उनका एम्फेसिस ये है कि जो दोबारा घर बनाए जाएं वो मिट्टी के बनाए जाएं, ताकि वो फ्लड रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स हैं। बिल्कुल ठीक। आप दोबारा से वो उस वही बात जैसे कासिम साहब कह रहे थे कि यहाँ बैठ के हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं विक्टोरियन और स्पेनिश, दैट डज नॉट सूट आवर क्लाइमेट। तो एक लोकलाइज्ड अप्रोच अपने माहौल के मुताबिक होना जो बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात, ये बड़ी अच्छा। आपको एक और कमाल की बात, हम लोग मॉल्टन रहते हैं ना, तो हमारे एक गेस्ट हमारे घर पे आए, बड़े हैरान हुए। वो कहते हैं गर्मी के दिन थे, उन्होंने कहा जी ये आप लोग ऊपर के पोर्शन में कैसे रहते हैं? तो हमने कहा जी हमारा ऊपर का पोर्शन जो है वो बाकी घरों से ठंडा है। कहा जी हो ही नहीं सकता, ऊपर तो डायरेक्ट जो है। हमने कहा जी हमने 2 काम किए इसके लिए, और ये सोच समझ के किए। एक तो गुड लक ये हुई कि जब हमने घर लिया तो इसमें 2 आमों के दरख्त थे, सही, मैंगोज के, और वो बड़े दरख्त थे घने। हमने उनको वहां से रिमूव नहीं किया। हमने कहा ये हमसे पहले के इस घर में रह रहे हैं, जी, ये जिंदा मखलूक है, और ये अल्लाह की एक नेमत है कि छांव वाले 2 दरख्त हमारे घर में मौजूद हैं। उन्होंने हमारे घर का 40% कवर किया हो। दैट्स वंडरफुल। 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सोलर आप जानते हैं बड़ी तेजी के साथ लग रहे हैं, तो हमने छत पे उस सोलर को इतनी तरतीब से और इतने अच्छे तरीके से लगवाया कि अल्टीमेट वो सनलाइट जिससे छत गर्म होता है, वो सारी सनलाइट कंज्यूम हो जाती है सोलर में, और आपकी फिर जो घर का वो जो टेम्परेचर है वो बाकी घरों के निस्बत कम हो जाता है। थोड़ा सा स्मार्ट आपने सोचना है, किसी भी सिचुएशन को थोड़ा सा आपने स्मार्ट सोचना है। प्लांटेशन बड़ी ज़रूरी है कासिम साहब, लेकिन प्लांटेशन की आप देखें ना, जगह कहाँ निकालें। जब हम एक छोटे से घर के एरिया में भी हमारी कोशिश होती है कि भाई 6-5-7 कमरे बन जाएं, 6-7 बाथरूम बन जाएं। अब जब इतनी ओवरली कंस्ट्रक्टेड घर होंगे, क्योंकि अब इसमें लाइफस्टाइल अगेन आ जाता है कि पुराने टाइम पे लोग मिल के एक जगह पे रह लेते थे। अब कॉन्सेप्ट आ गया कि एवरीवन वांट्स देयर ओन सेपरेट स्पेस। जब कमरे जब इंसान इतने ज्यादा अपने लिए अलग अलग स्पेस बनाएंगे तो दरख्तों की तो जगह रही नहीं है। और पुराने घरों में आप ये भी देखें कि 10-10 लोग रहते थे, लेकिन कमरे 2-3 होते थे। एक बड़ा हॉल कमरा होता था और बाकी चीजें जो थी दरख्त होते थे। तो इस वजह से वो टेम्परेचर का डिफरेंस था। आप ये देख लीजिए कि लाहौर में भी वो इलाके जहाँ पे कैंट में, हाँ जी, आप कैंट में रहते हैं, मॉल टाउन में कुछ जगह ऐसी जहाँ पर दरख्त ज्यादा है, वो जहाँ दरख्त ज्यादा है वहाँ टेम्परेचर का फर्क है। और इसमें आपको यही बताऊं कि कैंट में, मॉडल टाउन में जो पुराने इलाके हैं, वहाँ पे दरख्त काटना एक मतलब जुर्म है, उसके बारे में सोचा भी नहीं जाता। हत्ता कि यहाँ तक होता है कि जब आंधी चलती है तो हमारी सारी रात लाइट भी बंद रह सकती है, क्योंकि दरख्त गिर गया, दरख्त की ये हो गया, दरख्त में अटक गया। बट यू आर नॉट अलाउड टू कट। गिर जाते हैं लेकिन उनको आप काट नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ा वैसे अच्छी रवायत है कि ये पुराने वहाँ के रिहायशी हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। अच्छा, अब लाइफस्टाइल में एक बड़ी अहम चीज़ आ जाती है कि आप इन दिनों में कपड़े कैसे पहन रहे हैं। अच्छा, अगर आप इन दिनों में बड़े डार्क कलर के
और बड़े फैशनी किस्म के कपड़े पहन रहे हैं, तो आप अपने एक मुश्किल को दावत दे रहे हैं। आप देखें हमारे तो बड़े कमाल के मेल्स में बड़े कमाल के कई ड्रेसेस हैं। कुर्ता जो है जी, शलवार कमाल की एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब गालिब के भी लिबास अगर देखें ना, कुछ स्केच हुई तस्वीरें, तो उसमें आपको वो कहीं ना कहीं कुर्ता और उस तरह का लिबास जो हो नजर आने लग पड़ते हैं। ये आप ऐसे कपड़े, ऐसे रंग पहने जो थोड़ा सा आपको हवा लगे, आप इजी रह सकें। गर्मी में एक फिर और बड़ा चैलेंज है, खाने पीने की तरफ अगर आ जाएं तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि डिहाइड्रेशन होती है। तो आप अच्छा काम कर सकते हैं, आप फौरी तौर पे पानी लें, वाटर इनटेक लें और वाटर इनटेक कॉन्शियसली बढ़ाएं। मैं तो हैरान हूँ डॉक्टर साहब, कई लोगों को पानी पीने की आदत ही नहीं होती, गर्मी में भी पानी नहीं पीते, यकीन करें। और प्यास लगी है तो बड़ा आइडियल है, आपकी बॉडी मांग रही है पानी, लेकिन प्यास नहीं भी लगी तो आप बड़े कई लोग मैंने देखे हैं पानी की बोतल साथ कैरी करके वो ट्रैवल कर रहे होते हैं और उसमें उन्होंने खीरे चुकंदर कुछ चीज़ें डाली होती हैं जिससे कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। या कई लोगों को मैंने देखा है कि वो उसमें बाकायदा कोई शरबत बना के वो अपने साथ कैरी करते हैं। बेस्ट ये भी एक है कि जो डॉक्टर्स भी आजकल एडवाइस कर रहे हैं, जितना लेवल की हीट वेव यहाँ पे मौजूद है लाहौर में या जो भी एरियाज़ में साउथ पंजाब में, आप ORS का साशे पानी में डालें 1 लीटर बॉटल, उसको अपने पास रखें, आप अपने मिनरल्स पूरे रखें, बिकॉज यू आर अलाउड टू टेक ORS, उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर खुदा न खास्ता को बहुत सीवियर किडनी वगैरह के इशूज़ हैं, सो जस्ट कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड विद ORS। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इन दिनों में खा पी क्या रहे हैं। अच्छा, मुझे अपने बचपन में याद आता है, आपका भी कुछ वक्त जो सरगोदा में गुजरा हुआ है या गाँव में गुजरा हुआ है, इन दिनों में बाकायदा तौर पे चटनियाँ ज़्यादा बनने लग पड़ती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हाजमे वाली कई ऐसी चटनियाँ कमाल की, मसलन अम्बी की, आम जो है ना जी, वो कच्चा आम जो होता है उस कच्चे आम की चटनी बनती थी। जी जी जी। अनारदाने की चटनी बनती थी, टमाटरों की, प्याज की, बड़ी जबरदस्त किस्म की पुदीने की चटनी बनती थी। अच्छा, अब होता क्या है कि जितना सादा खुराक आप लेते हैं, आपकी बॉडी जो है ना जी, वो आपका एक घर है और वो फाइट कर रहा है, मुख्तलिफ जगह पे एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस करके एनर्जी को। अगर आपने बड़े हैवी खाने खा लिए और एनर्जी उनको हजम करने पे लग गई है, तो आपको बचाने और इस हीट वेव से लड़ने के लिए वो एनर्जी नहीं होगी। आप कॉन्शियसली सिंपल खुराक खाएं, सादा खुराक खा लें और ऐसी खुराक खाएं जल्दी हजम हो जाए। अच्छा, अब उसके साथ एक बड़ी कमाल की चीज़ आ जाती है, ऐसी खुराक खाएं जिसमें पहले ही कोई लिक्विड हो, यानी लिक्विड फॉर्म में जूसेस ले सकते हैं आप। ये बड़े लोगों के ना मिथ हैं, हम इस तरह की जब बातें करते हैं ना, वो कहते हैं कि जी ये जी महंगे शौक आप सारे बता रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान में जितना सस्ता फल है दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बाहर तो इट्स अ लग्जरी टू बाय फ्रूट। अच्छा, हम कभी ना जी ऐसा होता है कि बच्चे मिलके हम हफ्ते में कभी एक दिन को छुट्टी के दिन या 2 हफ्ते बाद लाहौर के अंदरून वाली साइड पे जाते हैं या मजंग चले जाते हैं, टेंपल रोड चले जाते हैं, कहीं से नाश्ता कर लेते हैं कभी। अच्छा, वहाँ हमने देखा है कि जी सब्जियों की ना रेहड़ियाँ लगी होती हैं और पोश इलाकों में सब्ज़ी थोड़ी महंगी मिल रही होती है, तो हम कॉन्शियसली उन रेहड़ियों से उतर के मैं या मेरे बच्चे सब्ज़ी खरीदते हैं। डॉक्टर साहब, हम हैरान हो जाते हैं कि सब्ज़ी इतनी सस्ती है पाकिस्तान में कि आप ये नहीं कह सकते। कभी कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो महंगी हो जाती है, शॉर्ट हो सकती है। हाँ। लेकिन फल और सब्ज़ी पाकिस्तान में बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है, उससे फ़ायदा उठाएं। फिर देखें, एक बहुत बड़ी नेमत तरबूज है। हाँ जी, जिस पे बड़ी बड़ी कंपेनें चली हैं, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो एक अलग डिबेट है। हाँ। उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बात ज़रूर करूँगा कि जी तरबूज एक बड़ा ही इफेक्टिव कह लीजिए फल है इन दिनों में। और देखें कैसा कमाल मौसमी फल है, यानी उस मौसम में ये ज़्यादा आ जाता है जिस मौसम में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को ऐसी एनर्जी की ज़रूरत होती है, फाइबर की ज़रूरत होती है, और वो सब चीज़ें जो हैं वो आप तरबूज से अपनी पूरी कर लेते हैं। अब इसमें वैसे मैं एक वो किसे कहते हैं ना, आपका सलूट करने का दिल कर रहा होता है, वो ख़वातीन जो कि इस टेम्परेचर पे नियर टू 50 में किचन में जाके खाना बनाती हैं। क्योंकि कासिम साहब मैं नहीं बनाती, और मैं इसलिए जो है वो उनका आजकल मैं मीम्स देख रही थी, लोग मजाक भी उड़ा, लेकिन आप सोचें, आई मीन जस्ट इमेजिन कि आप क्योंकि एक वो मुरगन खाना और वो घर के वो चस्के छोड़ नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए आप एक नॉर्मल उस पर नहीं आ सकते, तो ख़वातीन का प्लीज़ ख्याल करें, वो बीमार पड़ जाएंगी इतनी शदीद गर्मी में खाने आपके तो लिए। मेरा ये मशवरा है, मैं अपने घर में भी ये बात कह देता हूँ खाना पकाने वालों को कि अपना टाइम बदलें। हाँ, टाइम भी बदलें, टाइम बदलने जी। आपको क्या जरूरत है कि शिकल दोपहर होनी है तभी पकाना है, आप जरा अर्ली कुकिंग स्टार्ट कर लें। क्योंकि कासिम साहब बहुत से घरों में ये इशू है कि वो चाहते हैं, वहाँ पे मर्द हजरात का होता है कि जी ब्रेकफास्ट अलग फ्रेश बने, फिर
आफ्टरनून में लंच फ्रेश बने और फिर डिनर भी फ्रेश बने। तो वो ये उस पर वो जिसे कहते हैं ना एग्री करने को तैयार नहीं है कि मगरिब के टाइम पे खाना बने और वही आप दोपहर में भी कंज्यूम कर लें। तो इसके ऊपर बड़ा, और कासिम साहब नाश्ते में जिस तरह आप एग्स वगैरह, ठीक है, वो दैट्स अ प्रोटीन यू कैन, या ये पराठे और ये हैवी चीज़ें इनको भी नाश्ते में छोड़ दें। व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज़ कि आप वो जो आपके रोल्ड ओट्स होते हैं, आम आपको बाज़ार से मिल जाते हैं ओट्स, उनको आप रात को दूध में थोड़ा सा ना उसमें भिगो दें और सुबह तक वो बिल्कुल नरम होकर उसके अंदर आप कोई फ्रूट ऐड कर लें, बिल्कुल ठीक, लाइक बनाना डाल लें, एप्पल डाल लें, वो ठंडा भी होता है और उसमें लिक्विड भी होता है, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन एज वेल। सो गर्मियों में इस तरह के नाश्ते जो हैं वो ओवरनाइट नाश्तों की भी ऑप्शंस बड़ी थोड़ी हैं। मैं आपको बताऊं, इस पे हमें वैसे किसी दिन हम किसी फूड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि अच्छे नाश्ते कैसे कैसे बन सकते हैं। बल्कि डॉक्टर शहजाद बसरा हमारे बड़े काबिल इंसान हैं, इस हवाले से कभी आए होते हैं तो हम नाश्तों पे बात भी करते हैं। अच्छा, एक बात मैं ऐड करके ना जी फिर इस क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। देखें, केलूला सुन्नत है और दुनिया में कहा जाता है कि पहली जंग अजीम से पहले, दूसरी जंग अजीम से पहले तक बड़ी दुनिया केलूला करती थी, लोगों के लाइफस्टाइल में शामिल था जी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, लोग काम की तरफ चल पड़े और दोपहर की ये थोड़ी देर की जो ब्रेक लेके हम केलूला करते हैं, ख़त्म हो गया। ये इतनी बड़ी नेमत है डॉक्टर साहबा कि अगर हम केलूला अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, और गर्मियों में तो बिलखसूस क्योंकि एनर्जी बड़ी कंज्यूम हुई होती है, आप दोपहर को थक जाते हैं, दफ्तर वाले बेचारे किधर केलूला वो अपनी सीट पे बैठ के कर सकते हैं। उसके कितने तरीके हैं। अब तो पाकिस्तान में, मैं उन इदारों के नाम नहीं लेता, कॉर्पोरेट में बड़े बड़े इदारे हैं, उन्होंने अलाउ किया, उन्होंने परमिशन दी है, ये 1 आवर जो ब्रेक है इसमें आप केलूला कर सकते हैं। केलूला रूम बना दिए कुछ इदारों में, मैंने खुद देखा है जी, केलूला रूम बने हुए हैं, शॉर्ट छोटे छोटे उन्होंने मैट्रेस डाल दिए हैं, कारपेट डाल दिया है। अच्छा, फिर मेरे अपने इदारे में मैंने देखा डॉक्टर साहब कि कुछ लोग नमाज के बाद जो है वो हमने अलाउ किया हुआ है कि आप जो चटाइयाँ बिछी हैं, आप अगर थोड़ी देर लेटना चाहें तो हम आपको रोकेंगे नहीं, आप लेट सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में केलूला शामिल है, करसे से शामिल है, कभी ख़त्म होता है लेकिन मैं फिर दोबारा उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप दोपहर को ब्रेक ले लें, आपकी एनर्जी जो है वो बहाल हो जाएगी और आपका दिन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, और वो जो आप 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बड़ी ऊपर जाएगी। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जी कि आप अपने इन मुश्किल दिनों में, जो गर्मी के दिन है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप बिलखसूस जो छोटे बच्चे हैं उनका बड़ा ख्याल रखिए, ये बड़ा ज़रूरी है। हमें बाज़ औक़ात ख्याल नहीं होता कि बच्चे गर्मी में बाहर जाके खेलने लग पड़े और उसके बाद बीमार हो गए। सही, बिल्कुल अपना ख्याल रखें जी। बहुत शदीद गर्मी है लाहौर में, होपफुली इंशाल्लाह जल्दी कोई ये हीट वेव का ख़त्म होगी और कुछ मौसम में यकीनन मानसून का हम इंतज़ार कर रहे हैं, शिद्दत से इस दफ़ा तो इंतज़ार करें कि मानसून शुरू हो, बारिशें हों, मौसम कुछ अच्छा हो। अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें ताकि आप सेहतमंद रहें और इस हीट वेव में खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी का शिकार ना हो। फ़िलहाल लूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि इस वक्त मेरे सर के ऊपर बहुत तेज़ लाइट चल रही है जिसकी वजह से जो है वो हमें भी यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है। तो इंशाल्लाह वील सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कासिम साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।